हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हम नहीं पढ़ेंगे में। लेकिन दोस्तों, नौकरी लेना है और सपने को पूरा करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो दोस्तों, आज के स्पेशल सेट में जो बिहार पुलिस ड्राइवर से रिलेटेड है, हम लोग इस स्पेशल सेट को देखेंगे और ये पता करेंगे कि हम लोग जो ट्रेड का टेस्ट है इसमें कितना नंबर ला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है ये 40 क्वेश्चन। तो आइए हमारे साथ शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसमें कितना अंक आता है। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि एक लाल रंग के वृत्त में एक सीधी रेखा और उस पर एक तिरछी पट्टी है, यह संकेत क्या बताता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको फिगर है और ये दर्शा रहा है कि ये क्या बताता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, देख लेते हैं कि प्रवेश वर्जित है, यानी कि उधर जाना मना है। आप उधर नहीं जा सकते हैं अगर आपको कहीं रोड पे इस तरह का सर्किल दिखे तो। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। 2 नंबर कह रहा है दोस्तों कि मेन एट वर्क। ठीक है, संकेत का क्या तात्पर्य होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आगे निर्माण कार्य चल रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों 3 नंबर, वाहन का बीमा करना भारत में अनिवार्य है, यह किस उद्देश्य को दर्शाता है। ठीक है, जो वाहन का बीमा होता है वो किस उद्देश्य से होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुर्घटना से प्रभावित व्यक्ति की सुरक्षा। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। कह रहा है कि स्लाइपरी रोड संकेत किस प्रकार का संकेत है। दोस्तों, जो इससे पहले हमने कराया था संकेत के बारे में, जो सड़क संकेत चिन्ह था उसमें ये था। ठीक है, गोल राउंड करके और उसमें ये फिसलन जैसी सड़क थी। ठीक है, तो ये किस तरह का है, तो ये चेतावनी संकेत है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए 5 नंबर को देखते हैं। क्या कह रहा है कि वाहन की स्पीड लिमिट पार करने पर अधिकतम दंड क्या है 2025 के अनुसार। ठीक है, 2025 के अनुसार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5000, अगर आप स्पीड लिमिट क्रॉस करते हैं तो। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि हॉस्पिटल अहेड संकेत का उद्देश्य क्या है। हॉस्पिटल अहेड संकेत का उद्देश्य क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हॉर्न बजाना मना है। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहा है कि ड्राइविंग लाइसेंस के रिन्यूअल के लिए कितने दिन पहले आवेदन करना चाहिए। पहले बार में तो हम लोगों को 10 वर्ष के लिए दे देता है, लेकिन जैसे ही वो फेल होने वाला होता है तो कितने दिन पहले हमें रिन्यूअल के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 90 दिन। ठीक है, 8 नंबर कह रहा है कि नो हॉर्न चिन्ह किस रंग में होता है। नो हॉर्न चिन्ह, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल और सफ़ेद में। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। 9 नंबर कह रहा है दोस्तों कि 2 पहिया वाहन पर पीछे बैठने वाले व्यक्ति के लिए हेलमेट अनिवार्य किया गया, यह किस वर्ष से लागू है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2019 से। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि स्पीड ब्रेकर अहेड संकेत क्या दर्शाता है। ठीक है, स्पीड ब्रेकर अहेड संकेत क्या दर्शाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गति अवरोधक आने वाला है, यानी कि ब्रेकर आने वाला है। अगला कह रहा है 11 नंबर, यदि किसी वाहन का पंजीकरण प्रमाण पत्र समाप्त हो गया हो तो वाहन चलाना किस धारा के अंतर्गत अपराध है।
ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर बी, धारा 39। ठीक है, अगला देखते हैं। 12 नंबर कह रहा है कि ओवरहेड क्लियरेंस संकेत किस चीज की चेतावनी देता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊंचाई सीमा। ठीक है, 13 को देख लेते हैं दोस्तों। 13 नंबर कह रहा है कि कोई भी नया वाहन सड़क पर चलने से पहले किस प्रमाण पत्र को प्राप्त करना आवश्यक होता है। अगर कोई भी नया वाहन चल रहा है तो किस प्रमाण पत्र को प्राप्त करना जरूरी होता है। ठीक है, तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंजीकरण प्रमाण पत्र। बिना पंजीकरण के गाड़ी आप नहीं चला सकते हैं। ठीक है, वही कह रहा है 14 नंबर कि नो स्टॉपिंग और स्टैंडिंग संकेत क्या दर्शाता है। ठीक है, तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाहन न रुके और न खड़े हों। ठीक है, चलते रहें अगर इस तरह का बोर्ड दिखाई दे तो। ठीक है, 15 कह रहा है कि दोपहिया वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन के प्रयोग पर कितना दंड हो सकता है 2025 के अनुसार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5,000। तो ज़रा बच के गाड़ी चलाइएगा और उस पर मोबाइल का इस्तेमाल करिएगा। ठीक है, अगला कह रहा है 16 नंबर कि कंपल्सरी टर्न लेफ्ट संकेत का क्या मतलब है। दोस्तों, अगर इंग्लिश में थोड़ा बहुत इधर उधर हो तो कृपया मुझे माफ़ करिएगा, चूँकि मैं इंग्लिश में बहुत ही कमज़ोर हूँ। इंग्लिश में क्वेश्चन आता है तो पढ़ना ही पड़ता है। ठीक है दोस्तों, 16 कह रहा है कि कंपल्सरी टर्न लेफ्ट संकेत का क्या मतलब है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल बाएं मुड़े। ठीक है, 17 कह रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अनुसार पहली बार शराब पीकर वाहन चलाने पर कितना सजा क्या है, अधिकतम सजा क्या है। मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अनुसार। ठीक है दोस्तों, अगर आप शराब पीकर गाड़ी चला रहे हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10,000 रुपये जुर्माना या 6 माह की जेल। ठीक है, अगला कह रहा है कि नैरो ब्रिज अहेड संकेत क्या बताता है। नैरो ब्रिज अहेड। ठीक है, तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिज की चौड़ाई कम है। नैरो मतलब चौड़ाई उसका कम है, यानी कि यह सिंगल रास्ता हो सकता है। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहा है कि PUC प्रमाण पत्र यानी पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल, याद रखिएगा, न होने पर पहली बार कितने रुपए का दंड हो सकता है। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1,000 रुपये का। ठीक है, अगला 20 नंबर कह रहा है कि साइकिल क्रॉसिंग संकेत का क्या अर्थ है। ठीक है, तो 20 का सही आंसर हो जाएगा केवल साइकिल चलाने वालों के लिए रास्ता, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है 21 नंबर कि कार का हॉर्न लगातार बंद न हो तो समस्या कहाँ हो सकती है। अगर कार का हॉर्न लगातार बंद न हो तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिले या स्विच में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि वाहन के गियर बॉक्स में कौन सा लुब्रिकेंट प्रयोग होता है। ठीक है, वाहन के गियर बॉक्स में कौन सा लुब्रिकेंट प्रयोग होता है। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गियर ऑयल। ठीक है, आइए 23 नंबर को देखते हैं। 23 नंबर कह रहा है कि टू व्हीलर में रियर शॉक एब्जॉर्ब का मुख्य कार्य क्या है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रुकावटों से झटके कम करना। ठीक है, अगला देखते हैं। 24 कह रहा है कि पिस्टन रिंग का मुख्य कार्य क्या होता है। पिस्टन रिंग का मुख्य कार्य क्या होता है। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंप्रेशन बनाए रखना और आयल नियंत्रण। ठीक है,
ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं 25 नंबर कह रहा है कि ड्रम ब्रेक और डिस्क ब्रेक में क्या अंतर है। ड्रम ब्रेक और डिस्क ब्रेक में क्या अंतर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिस्क ब्रेक बेहतर ब्रेकिंग देता है। ठीक है, आजकल सारे गाड़ियों में डिस्क ब्रेक आ गया है जो पास्कल के नियम पे काम कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं 26 क्या कह रहा है। 26 कह रहा है इंजन ऑयल का रंग काला हो जाने का कारण क्या है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जला हुआ कार्बन व अशुद्धियां। ठीक है, 27 को देखते हैं। 27 कह रहा है कि टू व्हीलर का हेडलाइट बार बार फ्यूज होना किस कारण हो सकता है। अगर आपकी हेडलाइट बार बार फ्यूज हो जा रही है या बार बार खराब हो जा रहा है तो उसका कारण क्या हो सकता है। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि ओवर वोल्टेज या शॉर्ट सर्किट, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। 28 नंबर कह रहा है कि इंजन में मैकेनिकल नॉइज का मुख्य कारण क्या हो सकता है। ठीक है, तो 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिस्टन में दरार। ठीक है, अगर पिस्टन में दरार हो जाएगा तो उसमें आवाज़ें आने लगेगी। ठीक है, अगला देखते हैं। 29 नंबर कह रहा है दोस्तों कि वाहन में अधिकतम फ्यूल खर्च का एक सामान्य कारण क्या है। वाहन में अगर आपका फ्यूल ज़्यादा खपत हो रहा है तो उसका क्या कारण हो सकता है। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्यूल फिल्टर जाम होना। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। 30 नंबर कह रहा है इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में मोटर को ठंडा करने के लिए क्या प्रयोग होता है। ठीक है, तो 30 का सही आंसर हो जाएगा एयर कूलिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। 31 नंबर कह रहा है कि अगर स्टीयरिंग घुमाने में बहुत जोर लगे तो क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पावर स्टीयरिंग आयल कम। ठीक है, अगला देखते हैं। 32 नंबर कह रहा है दोस्तों कि टू व्हीलर में चेन ढीला हो जाए तो उसका क्या असर होता है। अगर टू व्हीलर जैसे मोटरसाइकिल है उसका चेन अगर ढीला हो जाए तो उस गाड़ी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झटका लगता है और आवाज़ आती है। ठीक है, सही बात है। अगला देखते हैं। 33 कह रहा है कि वाहन में लगातार सफ़ेद धुआं निकले तो कारण क्या हो सकता है। ठीक है, अगर लगातार सफ़ेद धुआं निकलता है तो क्या कारण हो सकता है। तो 33 का सही आंसर हो जाएगा पिस्टन की खराबी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। 34 नंबर कह रहा है कि अधिक ब्रेकिंग के बाद ब्रेक से जलने जैसी गंध आए तो क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रेक पैड ओवरहीट। अगर ब्रेक पैड ओवरहीट हो जाएगा तो उसमें से जलने जैसी गंध आने लगेगा। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। 35 नंबर कह रहा है कि थ्री व्हीलर में ज़्यादा लोड डालने से क्या असर पड़ता है। ठीक है दोस्तों, थ्री व्हीलर जैसे कि ऑटो। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक्सल टूट सकता है, ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं। 36 नंबर कह रहा है अगर क्लच बार बार स्लिप हो तो क्या दिक्कत होती है। अगर क्लच बार बार स्लिप होती है तो क्या दिक्कत होती है। तो सही आंसर हो जाएगा गति का ट्रांसफ़र सही नहीं होता। ठीक है, अगला देखते हैं। 37 नंबर कह रहा है आयल फिल्टर का क्या कार्य होता है। आयल जो फिल्टर है उसका क्या काम होता है। तो आयल फिल्टर क्यों होगा भाई, आयल को छानने के लिए, साफ करने के ही लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंजन आयल को शुद्ध करना। ठीक है, 38 कह रहा है कि इंजन स्टार्ट करते ही बंद हो जाए तो सबसे पहले क्या चेक करना चाहिए। भाई हम तो सबसे पहले चेक करेंगे कि गाड़ी में तेल है कि नहीं, फ्यूल सप्लाई दे रहा है कि नहीं, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वही 39 कह रहा है
कि इंजन में टिक टिक की आवाज़ आने लगे तो कारण क्या हो सकता है। टिक टिक की आवाज़ आने लगे तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वॉल्व क्लियरेंस गड़बड़। ठीक है, आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन को। क्या कह रहा है कि डीजल इंजन में एयर लॉक हो जाए तो क्या असर होगा। अगर डीजल इंजन में एयर लॉक अगर क्या बोलते हैं, अगर उसका साइलेंसर ही बंद किया कर दिया जाए, साइलेंसर से तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ठीक है, उसके ऊपर एक डीजल अगर इंजन कोई देखा होगा तो उसके ऊपर एक नाक होता है और उसे जब बंद कर देते हैं तो सीधा इंजन ही बंद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। तो ये 40 क्वेश्चन था जो ट्रेड रिलेटेड था बिहार पुलिस ड्राइवर से। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों का कितना सही हुआ है। जहाँ तक हमारी बात है तो हमारा इस सेट में 31 क्वेश्चन सही हुआ था, निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो दोस्तों हम भी साथ में ये सेट लगाते रहते हैं ताकि हमें भी भविष्य में ये काम दे सकता है। ठीक है, और आप लोगों का भी तैयारी हो जाएगा, इसलिए आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का कितना सही हुआ है। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।